हेलो एंड वेलकम टू द चाय टपरी शो, जहां हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष बंसल और यार आज का शो ना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। इस हफ्ते का सारा ड्रामा दिल्ली मेट्रो के बाद सिर्फ आईपीएल में चल रहा है। कोहली से लेके गंभीर तक, मुंबई इंडियंस से लेके पंजाब किंग्स तक, और इस पे चेरी ऑन द केक है हमारे धोनी भैया। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और हिस्ट्री रिपीट हुई। लखनऊ और आरसीबी के मैच के बाद किंग कोहली और गंभीर फिर भिड़ गए। फिर दोनों में कहासुनी हुई और एक बार फिर आईपीएल में कुछ एक्शन आया। कोहली जो कि आरसीबी के लिए खेलते हैं और गंभीर जो एलएसजी के प्लेयर अरे प्लेयर नहीं है, प्लेयर ने तो गंभीर जो कि एलएसजी के कोच हैं। अरे कोच भी नहीं है, मेंटर हैं। अबे प्लेयर नहीं है, कोच नहीं है, फिर काहे बार बार फील्ड में कूद आते हैं अबे? आई डोंट नो। खैर इस तूतू मैमे के बाद दोनों पर आईपीएल का कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करने के लिए 100% मैच फी का फाइन लगा दिया गया और इस पर जमकर लोगों ने ट्वीट किए। हरभजन सिंह ने लिखा, आई एम अशेम्ड ऑफ व्हाट आई डिड विद श्रीशांत इन 2008. विराट कोहली इज अ लेजेंड एंड शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन सच थिंग्स. Whatever happened was not right for cricket. युवराज सिंह ने कहा, आई थिंक स्प्राइट शुड साइन गौती एंड चीकू फॉर देयर कैंपेन ठंडक. व्हाट से गाइस? यार ये बंदा बड़ा स्वीट है। अच्छा, क्राइम सीन पर पुलिस समय पर आए ना आए, ये जोमेटो वाले सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जोमेटो ने लिखा, क्या मतलब सारे छोले भटूरे तू अकेले खा गया? यूपी पुलिस ने ट्वीट किया, कोई भी मसला हमारे लिए विराट और गंभीर नहीं है। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तुरंत 112 डायल करें। खैर एक बात तो साफ है कि इन दोनों ने साबित कर दिया कि ये कहां से है। दिल्ली से है बैंड। मीनवाइल सीएसके और एलएसजी के मैच में धोनी की एक वीडियो वायरल हुई जहां उन्होंने फिर एक हिंट दिया कि ये सीजन उनका लास्ट नहीं होगा। Your last? How are you enjoying it? Well, you have decided it's my last. यार कभी कहते हो मेरा लास्ट फेज है, कभी कहते हो कि तुमने डिसाइड कर लिया मेरा लास्ट है। ऐसे कंफ्यूज मत करो यार, बंदा इमोशनल हो जाता है। एक बार में बता दो लास्ट है नहीं है, सस्पेंस बना रखा है बिल्कुल ही। अच्छा, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में अलग ट्वीट वॉर चल रहा है। जिस दिन अर्शदीप सिंह ने मुंबई के अगेंस्ट दो स्टंप्स तोड़े थे, उस दिन पंजाब ने ट्वीट किया, हे मुंबई पुलिस, वीड लाइक टू रिपोर्ट अ क्राइम। इस पर एक फेक अकाउंट ने लिखा, लाइक आधार फॉर इंडियंस, ट्रॉफीज मैंडेटरी फॉर आईपीएल फ्रेंचाइज टू रिपोर्ट अ क्राइम। अच्छा, अब जब मुंबई ने पंजाब को हराया तो मुंबई इंडियंस ने ट्वीट किया, टू ऑल पुलिस डिपार्टमेंट्स, नथिंग टू रिपोर्ट हेयर. वी जस्ट प्लेड अ गेम ऑफ क्रिकेट इन मोहाली एंड अ टीम वाज बीटन हेयर. You guys have important matters to take care of. Thank you for all your services as always. मतलब यार अब तक आईपीएल में सुपर ओवर तो नहीं हुआ, पर मजा पूरा आ रहा है। इस हफ्ते की अगली काफ़ी सीरियस खबर है मणिपुर से। मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेट है, वहाँ इस समय 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। इंटरनेट सर्विसेज भी कुछ दिनों के लिए बंद की जा चुकी हैं और हालत इतनी ख़राब है कि इंडियन आर्मी को रातों रात 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनके घर से इवैक्यूएट करके किसी सेफ जगह पर ले जाना पड़ा। पर अब सवाल आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, मणिपुर का एक एथनिक ग्रुप है मैतीस, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी कम्युनिटी है और इसमें वहाँ की 54% पॉपुलेशन आती है। इसी के साथ मणिपुर में कुछ और भी ट्राइब्स हैं, जैसे कि नागास, कुकीज़, जो वहाँ की 40% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब मैतीस काफ़ी टाइम से सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, लेकिन नागास, कुकीज़ और बाकी सारी ट्राइब्स इस बात के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैतीस ऑलरेडी काफ़ी एक एडवांस कम्युनिटी है जिन्हें स्टेटस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और अगर इन्हें एसटी का स्टेटस दे दिया गया तो जो हमें एसटी होने के फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि एजुकेशन में, नौकरी वगैरह में, वो सब भी यही खा जाएंगे। अब पिछले हफ्ते मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दे दिया कि भैया मैतीस ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, और कोर्ट के इसी फैसले को प्रोटेस्ट करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने एक मार्च ऑर्गेनाइज करी, जिसके दौरान कुकीज़ ट्राइब और मैतीस ग्रुप के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए, भारी वायलेंस हुआ और यहाँ तक कि एक दूसरे के घर तक जला दिए गए। अब मणिपुर में हालत काफ़ी गंभीर है और आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर देखो यार, वायलेंस किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता, इसमें दोनों पार्टीज़ का सिर्फ नुकसान होता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चलो बढ़ते हैं हमारे शो के अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वीकली दरबार, जहां छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों का दरबार लगाया जाता है। और इससे पहले कि इस दरबार की बैठक शुरू करें, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो रे।
कर दो कर दो कर दो। इस हफ्ते रिलीज हुई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट और पिछले साल के मुकाबले इंडिया 150 से गिरकर 161 पर आ गया है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है आरएसएफ, नहीं आरएसएस नहीं, आरएसएफ यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, और ये बताती है कि पत्रकार कौन से देश में बिना पक्षपात किए रिपोर्टिंग करने के लिए आज़ाद है। अच्छा, इस बार शॉकिंग ये नहीं है कि इंडिया की रैंक गिर गई है, शॉकिंग ये है कि पाकिस्तान की रैंक 7 नंबर से इंप्रूव हुई है। मतलब, और चलो आंख कान सब बंद करके ये मान भी लिया तो भी इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की रैंक 152 है, यानी कि ये भी इंडिया से बेहतर है। मतलब अफगानिस्तान सीरियसली, जहां तालिबान राज कर रहा है, जहां फीमेल रिपोर्टर्स को भगा ही दे रहे हैं, वो अफगानिस्तान। अच्छा, इंडिया की रैंक गिरने के पीछे इस रिपोर्ट में 2 कारण दिए हैं। एक तो बीबीसी ऑफिसेज पर जो रेड हुई थी और दूसरा एनडीटीवी का अदानी ग्रुप द्वारा टेक ओवर, जिसके बाद कई जर्नलिस्ट ने एनडीटीवी छोड़कर दूसरे न्यूज़ चैनल्स ज्वाइन कर लिए थे और कुछ ने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में से लास्ट रैंक है, गैस करोगे, नॉर्थ कोरिया ऑफ कोर्स, और बस उससे लगा हुआ 1 रैंक पीछे है अपना पड़ोसी चाइना, जिससे पता चलता है कि इस रिपोर्ट में कुछ तो सही है। पर यार मेरा एक ही सवाल है, अफगानिस्तान सीरियसली? अगली बड़ी कंट्रोवर्सी है 5 मई को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि कैसे केरला की कई हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कन्वर्ट किया गया, उनका शोषण किया गया और उसके बाद उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करवाई गई। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें ऐसा क्लेम किया गया था कि ऐसी टोटल 32,000 लड़कियां हैं, मगर जब कुछ लोगों ने इस क्लेम को चैलेंज किया और इसको साबित करने के लिए कहा तो मेकर्स ने इस क्लेम को 32,000 से सीधा 3 कर दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा, आजकल इंडिया में मुद्दा कोई भी हो, चाहे रेसलर्स की प्रोटेस्ट हो या फिर केरला स्टोरी, पॉलिटिसाइज होने में समय नहीं लगता। जहां इस फिल्म के रिलीज होने से भी पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी तारीफ की और कहा कि ये टेररिज्म को एक्सपोज कर रही है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। मध्य प्रदेश में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया, बेंगलोर में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में बैन कर दिया गया है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिलीज को बैन करने की भी याचिका दर्ज की जा चुकी थी। देखिए, मेरे हिसाब से अगर ये नंबर सच हैं तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सवाल उठाता है कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने सालों से किसी स्टेट में इतनी बड़ी साजिश चल रही है और अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कानों कान खबर नहीं है। और अगर थोड़ी लड़कियां भी इसका शिकार हुई हैं तो भी ये फिल्म एक तरह की आई ओपनर है जो लोगों के सामने एक बड़ा सच लेकर आई है और जो आगे आने वाले समय के लिए भी उन्हें सतर्क रहने की सीख देगी। शो का अगला सेक्शन है अतरंगी खबरों का, क्योंकि बाबा इंडिया के हर घंटे के, हर मिनट के, हर सेकंड में कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता रहता है। और यार देखो, जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर दो यार, बस 1 सेकंड लगेगा, मतलब फटाफट कर दो ना। देखो यार, हमारे हिंदी टीवी सीरियल्स को बहुत ज़्यादा रोस्ट किया जाता है, कभी हमारी एक्टिंग के लिए, कभी स्टोरी तो नहीं होती, कभी ओवर एक्टिंग के लिए, कभी VFX के लिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखो गलत है, और अब तक जो हुआ से हुआ, पर अब हमारे टीवी सीरियल्स ने दुनिया को एक ऐसा विलन दिया है जिसे हराने के लिए खुद थैनोस को बुलाना पड़ेगा। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक टीवी सीरियल विश की एक क्लिप वायरल हुई है जहां लाल साड़ी में एक औरत अचानक से स्पाइडर वुमन बन जाती है। इस पर जो लोगों ने ट्वीट किया है ना, मतलब मज़ा ही आ गया। रोहित कुमार ने लिखा है, ये जो सब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं वो कभी पूछते नहीं है कि ये क्या करवा रहे हो हमसे। पता नहीं भाई, सही में नहीं पूछते क्या भाई। एक यूजर ने लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन USA ड्यू टू अ टैलेंटेड सीरियल मेकर्स लाइक नागिन एंड दिस सीरियल, सुपर हीरोज आर ऑन स्ट्राइक। ऋषिकेश बैंडगार्ड ने लिखा, डॉक्टर स्ट्रेंज नीड्स टू ओपन वन मोर पोर्टल टू एलिमिनेट राइटर ऑफ दिस टीवी सीरियल। कच्चा भाई, कच्चा। अच्छा, कुछ टाइम पहले एक और वीडियो वायरल हुई थी जहाँ एक एक्सीडेंट के बाद जितनी जल्दी मैगी नहीं बनती उससे जल्दी एक औरत की प्लास्टिक सर्जरी कर दी।
देव प्रियदर्शनी ने कमेंट किया, भाई अब डिग्री का क्या करना है? पैक दो भाई, पैक दो, किसी काम नहीं आएगी। एक यूजर ने लिखा, इवन आर्या स्टार्क कुड डू दैट। साइद मोहम्मद ने लिखा, ये तो मेकअप करने से भी आसान है भाई। मतलब कैसे कर रहे हो यार, भगवान देख रहा है, कुछ तो शर्म करो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और देखो व्यूअर्स से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसमें लॉजिक मत लगाना। दिस इज बियॉन्ड साइंस। मतलब साइंस यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, ये सब हो सकता है, साइंस नहीं पहुँचा अभी तक, और होगा, पहुँचेगा एक दिन साइंस भी। इलॉन भैया की कृपा रही तो यहाँ तक भी पहुँचेगा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और भूख भी सबको लगती है, और कहते हैं भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। रिसेंटली एक साउथ कोरियन स्टूडेंट नो सू जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, इसने एक म्यूजियम पर दीवार पर टेप से चिपका हुआ केला खा लिया। और ठीक है, केला ही तो खाया है, इसमें क्या बड़ी बात है। दरअसल ये कोई मामूली केला नहीं है, बल्कि एक इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटलान का एक बड़ा फेमस आर्टवर्क है, और इसका नाम है कॉमेडियन। जी हाँ, आर्टवर्क, मतलब मॉडर्न आर्ट के नाम पर आजकल लोग कुछ भी चिपका देते हैं। और पिक्चर अभी बाकी है। अगर मैं आपको इसकी कीमत बताऊंगा तो आप दीवार में अपना सर पीट लेंगे। इसकी कीमत है $120,000, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए। अब इस स्टूडेंट ने केला खाकर उसका छिलका उधर ही टेप से चिपका दिया, और जब वहाँ के स्टाफ ने इससे पूछा कि बेटा ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया, यार देखो, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था और मेरे को भूख लग रही थी, और ये केला खाने के लिए नहीं है क्या? और यार मैं पर्सनली इसे सैल्यूट करता हूँ, और मतलब मिल जाता ना तो झप्पी पा लेता। क्योंकि इसने एक और बात कही, इसने कहा, जब दीवार पे लगा ये केला एक तरह का मॉडर्न आर्ट हो सकता है, तो दीवार पे लगा ये छिलका भी तो एक तरह का मॉडर्न आर्ट हो सकता है, नहीं? हाँ हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब यार कल को मैं अपने आम की गुठली टेप से चिपका दूं तो आप में से कोई खरीदेगा? कमेंट्स में बताओ जरा। तो दोस्तों, इस समाचार के साथ हम पहुंच गए हैं शो के अंत में, और अगर आप यहां तक आए हैं तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, और अगर शो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस हफ्ते की कोई भी बड़ी खबर मुझसे मिस हो गई हो तो उसे भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद।